तो हेलो स्टूडेंट। आज संस्कृत का किसका तो संस्कृत का चैप्टर 5 से कितना से चैप्टर 5 to 8 हम लोग कंप्लीट करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार जो है 2026 में पूछेगा। कब पूछेगा तो 2026 में पूछेगा या पूछे। देखिए कितना बार पूछा गया है, 2022, 2021 और 2018। ऐसा ऐसा आपको क्वेश्चन लाए हैं जो पिछले 10 साल में जो पूछा गया क्वेश्चन सब है, वो सब क्वेश्चन आपको यहाँ हम लोग ला के दिए हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। क्या है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, जिसको आप लोग को अच्छे से देखना है, अच्छे से देखकर याद कर कर तभी एग्ज़ाम देने जाना है अच्छे से। देखिए चैप्टर 5 जो है, चैप्टर 5 का नाम जो है वह नाम है करमवीर कथा। क्या नाम है तो करमवीर कथा, यह चैप्टर का नाम है। संस्कृत का जो चैप्टर है 5, उसका नाम जो है वह करमवीर कथा है। ठीक, आप करमवीर जो कथा है उसके से ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखिए 2022, 2021, 2018 समझ रहे, 3 साल यह क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि यह बोर्ड एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन को चुना गया यहाँ पे। अब राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किए थे? कौन सा स्थान प्राप्त किए थे राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में? तो कौन सा है तो पहला जो है पहला स्थान प्राप्त किए थे। कौन स्थान? पहला स्थान प्राप्त किए थे। डी नंबर ऑप्शन जो है आपका वह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आप बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपका, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? ठीक, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? ठीक, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2022 और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर जो है करमवीर कथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करमवीर कथा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं चैप्टर तो नहीं, अब क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 आपका है, क्वेश्चन 3, करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या थी। जो राम प्रवेश राम थे उसके सदस्यों के परिवार में जो सदस्य थे उसकी संख्या कितनी थी? तो जो है ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगा? 4 जो है वह सदस्यों की संख्या थी करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार की। आप बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, राम प्रवेश राम को छत्रनाम अध्ययन तत्व का उपदेश किसने दिया? किसने दिया? ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो किसने दिया था? तो 4 नंबर का जो ऑप्शन है वह हो जाएगा आपका सी। कौन दिया था? तो गुरु ने दिए थे। कौन दिए थे? गुरु दिए थे। या आप लोग को याद कर लेना अच्छा से सभी क्वेश्चन। आप बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका, राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि राम प्रवेश राम का जन्म कौन से गांव में हुआ था? तो वह जो हुआ था वह भीखन टोला में हुआ था। कब हुआ था ये भी आपको बताएंगे। भीखन टोला, याद रखना है, भीखन टोला में हुआ था। आप बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस दूर की दूरी पर क्या स्थापित किया? क्या स्थापित किया था? 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया है? तो 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या किया था? तो वह जो है आपका हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय। सी नंबर ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, भीखन टोला गांव कहाँ है?
भीकन टोला गांव कहाँ है? 2021 और 2022 में पूछा गया 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। भीकन टोला गांव कहाँ है? तो वह बी नंबर जो है आपका अपना बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। आप बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है लक्ष्मी किसके पास आती है या जाती है? लक्ष्मी किसके पास, आप मान लीजिए लक्ष्मी जो है, धन जो है वह किसके पास आता है? तो इसका 3 ही ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में आपको जवाब देना है। तो 3 ऑप्शन में 8 का जो है लक्ष्मी जो है, धन जो है वह किसके पास आता है? तो परिश्रमी के पास। क्या आता है? परिश्रमी के पास। आप बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका भीकन टोला देखने कौन आया था? भीकन टोला देखने कौन आया था? तो यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो भीकन टोला जो देखने है वह आए थे अध्यापक। कौन आए थे? तो अध्यापक आए थे। आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? यह 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि करमवीर कथा जो है वह किसकी कथा है? किसकी कथा है? आप लोग को पता है तो बताइएगा जरूर, लेकिन हम इसका आंसर दे रहे हैं राम प्रवेश राम की कथा है। क्या है? राम प्रवेश राम की कथा है। आप बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि करमवीर जो था वह कौन था? करमवीर जो था वह कौन था? यह 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि करमवीर कौन था? तो हो जाएगा करमवीर जो है वह राम प्रवेश राम था। आप बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है? उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है? तो आपको बी नंबर जो होगा वह लक्ष्मी यानी धन। आप बढ़ते हैं आगे। आगे आगे है आपका चैप्टर 6। कौन है? चैप्टर 6 है स्वामी दयानंद। क्या है? स्वामी दयानंद। यह क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन 4 बार पूछा गया। कितना बार? 4 बार, वो भी लगातार 4 बार पूछा गया है। एक तो 2019 में पूछा गया, एक तो 2020 में पूछा गया है, एक तो 2021 में पूछा गया है और एक 2022 में पूछा गया है। लगातार जो है 4 बार आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है। देख लीजिए, लगातार 4 बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको कि पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका गुजरात। क्या है? गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? किसका जन्म स्थल है? तो इसका जो है किसका जन्म स्थल है? तो वह जो है स्वामी दयानंद। किसका? स्वामी दयानंद का जन्म स्थल है। किसका जन्म स्थल है? तो स्वामी दयानंद का। आप बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। चैप्टर 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? यह भी क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। 2018 में, 2018, 2020 में और 2022 में 3 बार लगातार यह क्वेश्चन पूछा गया। कितने बार? तो 3 बार क्वेश्चन आपका यह पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 2 का आंसर बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, मूल शंकर। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। आप बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई? किस भाषा के माध्यम से हुई? यह क्वेश्चन आपका 2022 में और 2020 में पूछा गया है। यानी कि 2 बार क्वेश्चन यह पूछा गया है। तो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा आपका
वह हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए नंबर संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? यह क्वेश्चन आपको 2022 में और 2019 में और 2018 में 3 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। कितने बार? 3 बार क्वेश्चन यह पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी जो दयानंद है उसका जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में हुआ था। अब बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका है, स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? स्वामी दयानंद जो है वह घर छोड़ के कहाँ पहुँच गए? तो वो जो है मथुरा पहुँच गए थे। कहाँ पहुँच गए थे? मथुरा। मथुरा पहुँच गए थे। और यह जो क्वेश्चन है यह 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है आपको जो है इसका आपको बताना है क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको बताना है, तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे 6 नंबर का आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? रात्रि जागरण जो है वह छोड़कर जो मूल शंकर थे वह कहाँ गए? तो वह जो है रात्रि जागरण छोड़ के अपने घर चले गए थे। कहाँ चले गए? तो घर चले गए थे। यह क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है कौन है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन है? 8 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो विरजानंद थे। क्या थे? विरजानंद हो जाएगा। विरजानंद याद रखिएगा। आप बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था वह किस परिवार में हुआ था? तो उसका जो जन्म है स्वामी दयानंद का वह कर्मकांडी परिवार में हुआ था। कर्मकांडी परिवार में हुआ था। अब आ गया है चैप्टर 7। चैप्टर 7 है व्यागपथिक। क्या है? व्यागपथिक कथा। चैप्टर 7 जो आपका वह है व्यागपथिक कथा। व्यागपथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? 2022 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1 नंबर जो है पहला जो है क्वेश्चन उसका आंसर जो आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, हितोपदेश से। आप दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बाघ के हाथ में क्या था? बाघ के हाथ में क्या था? तो 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बाघ के हाथ में क्या था? तो बाघ के जो हाथ में है वह कुश था। क्या था? कुश। आप बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? लोभ जो है, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। 3 नंबर जो है, लोभ के दुष्परिणाम जो है इसका वर्णन किस पाठ में है? तो व्यागपति कथा में है। व्यागपतिक कथा में। आप बढ़ते 4था नंबर क्वेश्चन की ओर। 4था नंबर क्वेश्चन है आपका, हितोपदेश। क्या है? हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश जो है वह कैसा ग्रंथ है? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है
कि हितोपदेश जो है वह कैसा ग्रंथ है। तो वह जो ग्रंथ है वह आपका बाल कथा ग्रंथ है। कौन का ग्रंथ है? तो बाल कथा ग्रंथ है। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश के रचनाकार कौन है? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। आप बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्याकपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? किस भाग से संकलित है? तो 6 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, मित्र लाभ से। किससे? मित्र लाभ से। और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, पथिक स्नान करने कहाँ गया था? पथिक जो था वह स्नान करने कहाँ गया था? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पथिक जो था वह तालाब में गया था, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका तालाब। कहाँ गया था? तो तालाब में। आप जो है 8 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं, दयानंद दान किसको देना चाहिए? 8 नंबर क्वेश्चन है, दान किसको देना चाहिए? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि दान किसको देना चाहिए? तो दान जो है वह दरिद्र को देना चाहिए। किसको देना चाहिए? दरिद्र को। आप बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्याकपति कथा पाठ में किस दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? व्याकपति कथा में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो 9 नंबर जो है इसमें लोभ का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? तो लोभ का वर्णन किया गया है। और यह जो क्वेश्चन है यह आपका 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन। क्या था? सोने का कंगन। 10 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा सोने का कंगन। अब लास्ट जो चैप्टर है संस्कृत का वह है 8 नंबर। 8 नंबर चैप्टर है आपका लास्ट, जिसका विश्व शांति चैप्टर का जो है नाम है। आज जो पहला नंबर क्वेश्चन है 8 चैप्टर का वह है, वास्तव में अशांति के कितने कारण है? वास्तव में शांति के कितने कारण है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 2 जो कारण होते हैं वह होते हैं, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ओर। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, सतत प्रियवादी लोग क्या होते हैं? तो सुलभ होते हैं। क्या होते हैं? सुलभ होते हैं। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका सुलभ। आप बढ़ते हैं आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ से वर्णित है? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो शांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो तीसरा का जो आंसर ए नंबर हो जाएगा विश्व शांतिः। क्या हो जाएगा? विश्व शांतिः। अब बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? 2021 में और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि दुख का विषय क्या होता है? तो दुख का जो विषय है वह अशांति होता है। क्या होता है? अशांति। अब बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका, 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो शांति किससे स्थापित होती है? शांति जो है वह किससे स्थापित होती है? तो शांति जो है वह परोपकार से स्थापित होती है। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, अपने और पराये
की गणना कौन करता है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो अपने और पराये के जो गणना है वह संकुचित हृदय वाला करता है। कौन करता है? संकुचित हृदय वाला। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, अशांति से क्या होता है? अशांति से क्या होता है? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अशांति से क्या होता है? तो बी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा, मानवता का विनाश होता है। क्या होता है? मानवता का विनाश होता है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, बैर कौन बढ़ाता है? बैर जो है वह कौन बढ़ाता है? तो बैर जो है आपका स्वार्थ बढ़ाता है। स्वार्थ जो है वह बैर बढ़ाता है। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय दर्शन का मूल तत्व किससे माना जाता है? किसे माना जाता है? भारतीय दर्शन का मूल तत्व जो है वह किसे माना जाता है? तो वह उदारता को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा, उदारता को माना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर है चैप्टर 8 का, विश्व शांति का सूर्य उदय किसे माना जाता है? विश्व शांति का सूर्य उदय किसे माना जाता है? तो वह परोपकार को ही माना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आएगा। किसका आएगा? सोशल साइंस का। और साइंस जो है, साइंस का क्वेश्चन आंसर आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन आंसर जो पिछले 10 साल में पूछा गया क्वेश्चन रहेगा वही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।